A very good morning to all of you. In the last class, we have completed a topic entries for issue of debentures considering the terms and conditions of redemption. Now, our next topic is interest on debentures. देखो, जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, तभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि ऑन डिबेंचर्स इंटरेस्ट इज पेड बाय द कंपनी एट अ फिक्स्ड रेट which is already prefixed before the issue of debentures. यानी जो एप्लीकेंट होते हैं डिबेंचर्स के लिए उनको एडवांस में ये पता रहता है कि इन डिबेंचर्स के ऊपर कंपनी फ्यूचर में उनको किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से इंटरेस्ट का पेमेंट करेगी. सो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इज प्रीफिक्स्ड by the joint stock company before the issue of debentures. यानी जो प्रोस्पेक्टस कंपनी इश्यू करती है एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, उस प्रोस्पेक्टस में ही कंपनी स्पेसिफाई करती है कि जो डिबेंचर्स कंपनी इश्यू करने वाली है उसके ऊपर कंपनी कितना इंटरेस्ट पे करेगी. नाउ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इज पेड बाय द कंपनी नॉर्मली हाफ ईयरली और एनुअल बेसिस. हाफ ईयरली बेसिस पे भी कंपनी पे कर सकती है और एनुअल बेसिस पे भी कंपनी पे कर सकती है. इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कंपनी देती है इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को कूपन रेट भी बोलते हैं. ठीक है ना. तो कूपन रेट इज द रेट एट विच इंटरेस्ट इज पेड बाय द कंपनी ऑन इट्स डिबेंचर्स. नाउ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में कि वेदर द कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट और इनकर्स अ लॉस, द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स मस्ट हैव बीन पेड बाय द कंपनी. ठीक है ना. कंपनी को इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स तो पे करना ही पड़ेगा, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हुआ हो किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, या अगर कंपनी को लॉसेस भी हुए हैं तो भी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स तो कंपनी को पे करना ही पड़ेगा, चाहे भले ही कंपनी की जो लॉसेस हैं वो वाइडर हो जाएं बाय मेकिंग पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स. अब क्योंकि एक जॉइंट स्टॉक कंपनी जो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करती है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक जॉइंट स्टॉक कंपनी मेंटेन करती है अक्रूवल बेसिस पर. ठीक है ना. ये हमने पढ़ा हुआ है कि कंपनी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स अक्रूवल बेसिस पर मेंटेन करती है. तो जब भी एक जॉइंट स्टॉक कंपनी अपने फाइनल अकाउंट्स बनाएगी एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल पीरियड के लिए, तो प्रोविजन कंपनी को बनाना ही पड़ेगा फॉर एनी अक्रूड इंटरेस्ट ऑन द वेरी डेट ऑफ प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट. कंपनी को इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स के लिए प्रोविजन बनाना ही पड़ेगा. अगर डिबेंचर इंटरेस्ट अक्रू हो गया है, भले ही चाहे ड्यू डेट आई हो चाहे ना आई हो, उस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर के लिए अ प्रोविजन मस्ट बी मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. दैट इज व्हाई डिबेंचर इंटरेस्ट, अक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स मे बी ऑफ टू टाइप्स. ये जो अक्रूड इंटरेस्ट है ये दो तरह का हो सकता है. फर्स्ट, डिबेंचर इंटरेस्ट accrued and due, and second, debenture interest accrued but not yet due. ठीक है ना. तो while preparing the final accounts for an accounting period, अभी हमने डिस्कस किया कि provision must be made for any accrued interest on the very date of preparing the
balance sheet. That is why accrued interest may be of two types: debenture interest accrued and due, and debenture interest accrued but not yet due. अब इनको समझो कि ये चीज है क्या. एक एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको ये चीज समझ में आएगी. मान लो हमारा फाइनेंशियल ईयर है 2020-21. दिस इज आवर फाइनेंशियल ईयर, ठीक है. एंड कंपनी ने 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹1 लाख इश्यू कर रखे हैं. कंपनी ने 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹1 लाख इश्यू कर रखे हैं, ऑन विच interest is paid by the company half yearly on June 30 and December 31st. ठीक है ना. कंपनी ने 10% डिबेंचर्स इश्यू कर रखे हैं ऑफ ₹1 लाख ई, ऑफ ₹1 लाख, जिसके ऊपर कंपनी इंटरेस्ट का पेमेंट करती है हाफ ईयरली बेसिस पे जून 30 और दिसंबर 31 को. अगर मैं बात करूं डिबेंचर इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू की, तो इस एग्जांपल में अगर हम बोले कि 1 लाख का 10% कितना हुआ, 10,000 रुपीज, ये तो एनुअल इंटरेस्ट हो गया. तो जो दिसंबर 31 2020 का डिबेंचर इंटरेस्ट है 6 मंथ्स का, दैट इज 1 जुलाई 2020 से दिसंबर 31 2020 तक का. भाई ये जो 31 दिसंबर 2020 को जो डिबेंचर इंटरेस्ट ड्यू होगा, ये किस पीरियड का होगा, 1 जुलाई 20 से 31 दिसंबर 20 तक का ही तो होगा. तो ये जो 6 मंथ्स का डिबेंचर इंटरेस्ट है 5,000 रुपीज, इफ इट इज नॉट पेड बाय द कंपनी while preparing the balance sheet for the financial year 2021, तो अगर हम 31 मार्च 21 को बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हैं और ये 5,000 रुपीज इज स्टिल अनपेड बाय द कंपनी, ये कंपनी ने पे नहीं किया है, तो इसको हम बोलेंगे डिबेंचर इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू. ये डिबेंचर होल्डर्स को अक्रू भी हो गया, और क्योंकि ड्यू डेट हमारी निकल चुकी है, हम खड़े हैं 31 मार्च 21 को, और जो ड्यू डेट थी दिसंबर 31 2020 की, वो निकल चुकी. दैट इज व्हाई हम इस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो 5,000 रुपीज है, इसको बोलेंगे डिबेंचर इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू. ये अक्रू भी हो गया, यानी डिबेंचर होल्डर्स ने इसको अर्न भी कर लिया और इसकी ड्यू डेट भी निकल चुकी, बट स्टिल इट इज अनपेड. सो दिस डिबेंचर इंटरेस्ट विल बी कॉल्ड एज डिबेंचर इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू. सेकेंड पॉइंट की बात करें, जहां पर हमने पढ़ा कि डिबेंचर इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट येट ड्यू. अब हम बात करते हैं, ये तो था पॉइंट नंबर फर्स्ट. अब पॉइंट नंबर सेकंड की बात करो. अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 जनवरी 21 से 31 मार्च 21 तक, ये तो सब 3 मंथ्स का टाइम पीरियड है. 3 मंथ्स का टाइम पीरियड है. इस 3 मंथ्स में 2,500 रुपीज का डिबेंचर इंटरेस्ट अक्रू तो हो जाएगा. सर 2,500 कैसे आया? अरे बच्चों 1 लाख के डिबेंचर्स हैं, 10% रेट है, तो 10,000 फुल ईयर का हो गया. तो मुझे बताओ 3 मंथ्स का कितना होगा? ये आ गया 2,500 रुपीज. 2,500 रुपीज का जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे 31 मार्च 21 को, इस डेट के ऊपर जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, तो ये 2,500 रुपीज का डिबेंचर इंटरेस्ट डिबेंचर होल्डर्स को अक्रू तो हो गया, मतलब कि वो अर्न तो कर चुके कंपनी से, बट ड्यू डेट विल कम ऑन June 30
21. So on the very date of preparing the balance sheet, that is 31st March 21, this debenture interest of rupees 2500 will be called as debenture interest accrued but not yet due. So this 2500 will be specified in the balance sheet under the heading current liabilities, subhead other current liabilities as debenture interest accrued but not yet due. I hope ये क्लियर हो गया होगा. अब डिस्कस करते हैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की एंट्रीज को. कि जर्नल एंट्रीज हम क्या पास करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के में. एक जॉइंट स्टॉक कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कौन सी जर्नल एंट्रीज हम पास करेंगे फॉर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स. तो जब इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ड्यू होगा डिबेंचर होल्डर्स को, व्हेन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स is due to debenture holders, तो क्या एंट्री पास करेंगे. On the due date following journal entry will be passed. कंपनी अपना इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का जो एक्सपेंस है वो बुक करेगी. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट to debenture holders account. ठीक है ना. कंपनी ने अपना एक्सपेंस बुक कर लिया, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, और जो अमाउंट है वो डिबेंचर होल्डर्स को ड्यू कर दिया. ठीक है. ऑन द डेट व्हेन डिबेंचर इंटरेस्ट इज पेड टू डिबेंचर होल्डर्स, व्हेन payment is made by the company to debenture holders. जब कंपनी डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट करेगी, एट दैट टाइम एंट्री विल बी पास्ड डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. ठीक है ना. यहां पर डिबेंचर होल्डर्स को अमाउंट ड्यू कर दिया था. जब पेमेंट करेंगे, व्हेन द पेमेंट इज मेड बाय द कंपनी टू द डिबेंचर होल्डर्स, देन डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. इससे आपकी डिबेंचर होल्डर्स के प्रति जो लायबिलिटी थी वो अकाउंट क्लोज हो जाएगा, और पेमेंट करेंगे तो बैंक अकाउंट विल बी क्रेडिटेड. At the end of the year, since interest on debenture is a charge against profit, एंट्री करेंगे हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट. क्योंकि एक जॉइंट स्टॉक कंपनी डिबेंचर्स इश्यू करती है, और हमने पढ़ा हुआ है कि इन केस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज नॉट प्रिपेयर्ड. इन प्लेस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. ठीक है ना. तो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट. ठीक है. ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स. अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट पहले और डिस्कस कर लेते हैं, और उसके बाद हम जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में वो करके ये चैप्टर करेंगे ओवर. तो देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑब्लिक लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, राइटिंग ऑफ
discount oblique loss on issue of debentures. तो as I have told you earlier कि when a joint stock company issues debentures at a discount which are redeemable at a premium, then at the time of issue the amount of discount on issue of debentures is a capital loss for the company, as well as by following the convention of conservatism, loss on issue of debentures will also be booked in the books of accounts of the joint stock company. अब ये लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स कंपनी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्यों बुक करेगी? क्योंकि इन फ्यूचर, बिकॉज in future the company has to make the payment of premium on redemption of these debentures. So by following the convention of conservatism, we have to book anticipated future losses in the books of accounts of the company. That is why loss on issue of debentures will be booked by the company at the time of issue of debentures. Now, this discount oblique loss on issue of debentures is a capital loss, and for this loss there is a provision in the New Companies Act 2013 that this loss must have to write off by the company in the year in which it is incurred. जिस ईयर में कंपनी इसको इनकर करेगी उसी ईयर में कंपनी को इसे राइट ऑफ करना पड़ेगा. अब राइट ऑफ करने के लिए 3 प्रायोरिटीज गिवन है कंपनीज एक्ट 2013 में. फर्स्ट प्रायोरिटी है कि इस डिस्काउंट या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स को आप राइट ऑफ कर सकते हो फ्रॉम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से. तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट. अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व आपके पास अवेलेबल नहीं है तो फिर आप इसको राइट ऑफ कर सकते हो कैपिटल रिजर्व से. और अगर कैपिटल रिजर्व भी अवेलेबल नहीं है तो लास्ट ऑप्शन होता है हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. ठीक है ना. तो जब भी इस डिस्काउंट या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स को राइट ऑफ करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्वेश्चन में देखना है कि क्या हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का कोई बैलेंस अवेलेबल है. अगर वो बैलेंस अवेलेबल है तो आप इसको राइट ऑफ करोगे एसपीआर से. अगर एसपीआर अवेलेबल नहीं है तो कैपिटल रिजर्व को फर्स्ट सेकंड प्रायोरिटी देंगे. और अगर कैपिटल रिजर्व भी अवेलेबल नहीं है तो थर्ड प्रायोरिटी दी जाती है राइट ऑफ करने के लिए स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल को टू डिस्काउंट oblique loss on issue of debentures account. जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं. मान लो कंपनी ने 10 लाख रुपीस के नॉमिनल वैल्यू के डिवेंचर्स इश्यू किए जिसपे कंपनी ने 20% का डिस्काउंट दिया. तो 10 लाख का 20% 2 लाख रुपीस का डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट आप डेबिट करोगे एट द टाइम ऑफ इश्यू. रिडीमेबल एट पार है तो केवल हमारा टोटल लॉस कितना है 2 लाख रुपीस का. नाउ अगर क्वेश्चन में एसपीआर आपको गिवन है बैलेंस 80,000 रुपीज, कैपिटल रिजर्व आपको क्वेश्चन में दे रखा है 60,000 रुपीज. तो ये जो 2 लाख है 2 लाख में से 80,000 तो एसपीआर से राइट ऑफ करोगे, 60,000 कैपिटल रिजर्व से राइट ऑफ करोगे. स्टिल 60,000 is remaining to be written off. भाई 80 plus 60 कितना हो गया 1,40,000. 80 plus 60 1,40,000. Remaining amount of discount that is 60,000 will have to be written off from statement of P&L.
तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से बैलेंस 60,000 आप राइट ऑफ करोगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, एसपीआर अकाउंट डेबिट 80,000, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट 60,000 टू डिस्काउंट ऑब्लिक लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स दैट इज 2 लाख रुपीज। ये एंट्री हम उस केस में पास करेंगे। अब इस चैप्टर से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ सम क्वेश्चंस आर रिमेनिंग, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन आज कर लेते हैं और अगर कुछ बचते हैं तो वो हम नेक्स्ट क्लास में करके इस चैप्टर को करेंगे ओवर। आओ देखो इलस्ट्रेशन नंबर 21। में आपको दे रखा है ऑन 1st of April 2015 JK Limited issued 8,009% debentures of ₹1,000 each at a discount of 6%, redeemable at a premium of 5% after 3 years। ठीक है ना। यहाँ पर कंपनी ने 8,009% डिबेंचर्स इशू की हैं ऑफ ₹1,000 ईच, ठीक है ना, एट अ डिस्काउंट ऑफ इशू किए एट 6% डिस्काउंट, और ये रिडीमेबल हैं एट 5% प्रीमियम पर, ठीक है ना। द कंपनी क्लोजेज इट्स बुक्स ऑन 31st March every year। इंटरेस्ट ऑन 9% डिवेंचर इज पेबल ऑन September 30 एंड March 31st every year। जो इंटरेस्ट का कंपनी को पेमेंट करना है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स का कंपनी को पेमेंट करना है, वो कंपनी फर्स्ट पेमेंट करेगी September 30 को और सेकेंड पेमेंट करेगी March 31st को, ठीक है। पास्ट एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2016, यानी हमें फाइनेंशियल ईयर 15-16 की एंट्रीज पास आउट करनी है, ठीक है ना। वी हैव टू पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फाइनेंशियल ईयर 15-16। अब एंट्रीज पास कर, तो सबसे पहले 2015 अप्रैल 1 को फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स की एंट्रीज पास करोगे, ठीक है ना। 8,000 डिबेंचर्स ऑफ ₹1,000 ईच, 80 लाख रुपीस के डिबेंचर्स हो गए। 80 लाख रुपीस का 6% डिस्काउंट, 1% होता है आपका 80,000, 6% कितना हो जाएगा, 1% कैसे निकाला, अरे बच्चों 8,000 इंटू 1,000, 80 लाख रुपीस के डिबेंचर्स हो गए। 10% निकालना है, 1 डिजिट रिमूव करो पीछे से, 1%, 80,000 हो गया। 80,000 1% है, तो डिस्काउंट कितना हो गया इशू पर, 80,000 इंटू 6, 4,80,000 हमारा हो गया डिस्काउंट ऑन इशू। अब 80 लाख में से 480 लेस करो, आपका बचेगा 75,20,000 रुपीज दैट वी हैव टू रिसीव ऑन द डेट व्हेन एप्लीकेशन इज रिसीव्ड। तो पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 75,20,000 रुपीज टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 75,20,000 रुपीज। ऑन द सेम डेट, यानी अलॉटमेंट की डेट सेम डेट ही मानेंगे, ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट कंसीडरिंग द टर्म्स ऑफ रिडम्पशन 5% प्रीमियम पे रिडीम करने हैं, तो 80 लाख का 5% 4 लाख रुपीज हो गए। तो एक लॉस तो ये हो गया डिस्काउंट का, और प्रीमियम हो गया रिडम्पशन पे, प्रीमियम ऑन
रिडम्पशन 5% 80 लाख का 5%, 4 लाख का लॉस ये बुक करना है हमें। तो टोटल लॉस कितना हो गया? 8,80,000 रुपीज। अब एंट्री क्या करेंगे ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट? 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड allotment account debit 75,20,000 rupees. Loss on issue of debentures account debit 8,80,000 rupees to 9% डिबेंचर्स अकाउंट 80 lakhs। ठीक है भाई, 75/20 प्लस डिस्काउंट इंक्लूड करके 80 lakhs तो डिबेंचर्स अकाउंट में क्रेडिट करोगे, एंड टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट 4 लाख रुपीज। आई होप ये क्लियर होगा। अब नेक्स्ट जो हम एंट्री पास करेंगे वो करेंगे सितंबर 30 को। ये हटा रहा हूं मैं, सितंबर 30 2015 सितंबर 30 यहाँ पर हम एंट्री पास करेंगे, या फिर ऐसे करो यहाँ से हटा देता हूँ, आगे हम यहाँ कर लेते हैं। सितंबर 30 को डिबेंचर इंटरेस्ट ड्यू करेंगे। मुझे बताओ 80 लाख रुपीस के डिबेंचर्स हैं, ठीक है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है 9%, 1% होता है आपका 80,000, 9% कितना होगा? 80,000 इंटू 9, 9 8 72 40 यानी 7,20,000। ये तो फुल ईयर का है, तो 6 मंथ्स का कितना होगा? इंटू 6/12 यानी 3,60,000 रुपीज। ठीक है ना, 3,60,000 डिबेंचर इंटरेस्ट ड्यू करेंगे ऑन सितंबर 30। तो सितंबर 30 को एंट्री क्या करोगे? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 3,60,000 टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट 3,60,000, और फिर डिबेंचर होल्डर्स को सेम डेट पे पेमेंट भी तो करोगे। तो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 3,60,000 टू बैंक अकाउंट 3,60,000। आई होप ये क्लियर होगा। इसके बाद सेम यही एंट्रीज विद द सेम अमाउंट हम ईयर एंड में, जो सेकेंड डेट ऑफ इंटरेस्ट आएगी, जब सेकेंड हाफ ऑफ 6 मंथ्स कंप्लीट होगा यानी ईयर एंड में, तो 2016 मार्च 31 को अगेन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 3,60,000 टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट 3,60,000, and on the same date debenture holders account debit 3,60,000 to बैंक अकाउंट 3,60,000 पेमेंट कर दिया। अब ईयर एंड में आपके पास एक तो 7,20,000 का डिबेंचर इंटरेस्ट का एक्सपेंस है जो स्टेटमेंट ऑफ P&L में डेबिट होगा, और एक आपके पास 480 ये डिस्काउंट था, और 4 लाख प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, मतलब कि टोटल 8,80,000 का लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एट द टाइम ऑफ इश्यू हमने बुक किया था। इसको भी तो राइट ऑफ करना है इन द सेम ईयर।
अब इस क्वेश्चन में ना तो हमारे पास एसपी आ रहा है, ध्यान से क्वेश्चन देखो, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व हमारे पास अवेलेबल नहीं है इस 8,80,000 के लॉस को राइट ऑफ करने के लिए, ना ही हमारे पास कैपिटल रिजर्व अवेलेबल है। तो कहां से राइट ऑफ करोगे? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से। तो इस डेट पे हम एंट्री करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, कितना करोगे? 880 प्लस 720 16 लाख हो गया, टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट 7,20,000 and to loss on issue of debentures account 8,80,000। ये ईयर एंड में ये एंट्री पास करके एक तो आपने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट ये अपना क्लोज कर दिया, एक्सपेंस अकाउंट क्लोज करते हैं बाय डेबिटिंग देम टू स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। ये तो 11th क्लास में पढ़ के आए हो आप लोग। और जो लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर्स था अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द न्यू कंपनीज एक्ट 2013, जो कि सेम ईयर में ही हमें इसको राइट ऑफ करना होता है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्योंकि हमारे पास एसपीआर अवेलेबल नहीं था, हमारे पास कैपिटल रिजर्व अवेलेबल नहीं था, तो जो थर्ड प्रायोरिटी होती है स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल की होती है, उससे हमने इसको राइट ऑफ कर दिया। तो दैट्स ऑल, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब 3-4 क्वेश्चंस हमारे इस चैप्टर में रिमेनिंग रहते हैं। Those questions we will done in the next class and this chapter will be over। ठीक है, आज के लिए इतना ही। That's all for today। Have a nice day to all of you guys। Goodbye।